आज मैं इप्रो का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें 100 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है, तो इस पे टोटल लोड जो इसका पैनल का लोड कैपेसिटी है कितना ये एम्पियर बनाता है, जनरेट करता है, अपने आंखों से देखें। देखिए इस पे मैंने लोड पूरा बढ़ा दिया है, एसी ऑन कर दिया है, साथ में अपना बहुत सारा वॉशिंग मशीन वगैरह 87% का लोड है, लगभग 1700-1800 लोड के आसपास, 1800-1900 लोड अभी चल रहा है इस पर। तो देखिए 63 एम्पियर ये दे रहा है, सोलर पैनल से 63 एम्पियर जनरेट कर रहा है 11:44 पे। तो अभी तक हमको नहीं लगता कि 24 वोल्ट में कोई भी इन्वर्टर हो जो कि ट्रांसफार्मर वाला जिसमें कि 63, 64, 65, देखिए कितना ये बढ़ते जाता है। 87% घर का मेरे लोड हो चुका है। ये आपका फरवरी का महीना चल रहा है, ठंडे का मौसम है, 3 तारीख हो गया है। इसका लोड देखिए 64 एम्पियर ये सोलर पैनल से जनरेट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 एम्पियर का कंपनी ऐसे ही क्लेम नहीं कर रही है। 2600 वाट के पैनल पे अभी देखिएगा अप्रैल मई में देखिएगा, ये मुझे पूरा यकीन है कि 70 एम्पियर तक मेरा 2500 वाट के पैनल से दे देगा। तो इस पर 3300 वाट के पैनल लग जाते हैं। ये 17 से 20 हज़ार के बीच में ये इन्वर्टर देखिए 65 एम्पियर सोलर पैनल से जनरेट कर दिया। जी हाँ, ये अभी तक का हिस्ट्री रिकॉर्ड 24 वोल्ट का कोई भी ट्रांसफार्मर इन्वर्टर नहीं है जिसमें 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि फेक है, ये फेक नहीं है। देखिए लोड कम हो गया, अभी लगता है वॉशिंग मशीन रोटेशन अपना बंद कर दिया, तो उसमें देखिए थोड़ा सा इसमें लोड हो सकता है, मे भी कम होगा ही। तो देखिए कितना सोलर पैनल से ये अभी प्रोड्यूस कर रहा है 62 एम्पियर। एक बात और, अगर आप इप्रो का ये 17,000 वाला ले रहे हैं इन्वर्टर, तो ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है, मैंने 4 बैटरी लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं ग्रिड का यूज़ ही नहीं करता हूँ, हमेशा मैं अपने ग्रिड का जो मीटर का लाइन है हमेशा बंद करके रखता हूँ। पुराने इन्वर्टर को मैंने सोलर इन्वर्टर, ये भी सोलर पैनल से चार्ज होता है बैटरी, ये मैंने बाइक का बैटरी लगा रखा है चार्ज करने के लिए इसके साथ ही। तो ये इन्वर्टर सबसे बेस्ट है। देखिए 64 एम्पियर सोलर पैनल से आपका ये जनरेट कर रहा है अभी, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस पर आप मान के चलें कि आपका दिन में एसी भी चलते रहेगा अगर एलजी का डुअल इन्वर्टर का है तो, और आपका बैटरी भी चार्ज होते रहेगा। 85% लोड है, देख रहे हैं आप, इस पर 85% लोड अभी चल रहा है। और ये सोलर पैनल से कितना जनरेट कर रहा है सोचिए, इसमें 64 एम्पियर अगर हम लोग इसमें लगा दें, अब लगता है लोड कम हो गया, 19% का लोड चल रहा है इस पर। तो 19% के लोड पे आपका 39 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है, 25 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। तो देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। 25 एम्पियर मेरा एसी लेता है लोड चलाने में, तो अगर मैं एसी ऑन कर दूंगा घर का लोड 25, 26, 27 एम्पियर लेता है, जिससे कि गर्मी में आपका मान के चले कि एसी भी चलेगा, बैटरी भी एकदम अच्छे एम्पियर से चार्ज होगा। 200 एच की इस पर 4 बैटरी लगा दी, ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है। देखिए गहराई से बात को समझिए, आप कोई भी मार्केट में इन्वर्टर लेने जाएंगे 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। मैक्सिमम पैनल कोई 2200 वाट दिया है, कोई 2500 वाट दिया है, इसमें 3300 वाट तक के पैनल लग जाते हैं। जी हाँ, 550 वाट के 6 बाईफेशियल पैनल इसमें आप लगा दें, सोचिए आपका ये 250 एच की 4 बैटरी चार्ज करने का कैपेसिटी रखता है। मैंने 150 एच की 4 बैटरी इस पर लगा के रखा है। तो बहुत ही मैं खुश हूँ अपने इन्वर्टर से। ये 17,000 रुपये में मुझे समझ लीजिए 40,000 का इन्वर्टर मिल गया। 40,000 का इन्वर्टर भी 4 बैटरी को चार्ज करता है, ये भी मेरे 4 बैटरी को चार्ज करता है। मैं 4 बैटरी क्यों इस पर लगा के रखा हूँ पैरेलल में करके, क्योंकि मैं ग्रिड से लाइन लेता ही नहीं हूँ, जिससे मेरा बिजली बिल जो 6 से 7 हज़ार महीने का आ रहा था वो अब आ चुका है 400-500 रुपये में। तो ग्रिड का कोई यूज़ ही नहीं है, इस पर केटल चलाना, एसी चलाना, पानी गर्म हो जाता है केटल में। देखिए एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये इन्वर्टर से चल रहा है क्योंकि इसमें एक सिस्टम होता है 40%, 60%, 40%, 60%, 80%, 100% कन्वर्टेबल मोड है। इसको 40% पे कर देंगे तो मान लीजिए आपकी एसी 1000 ले रही है वाट, तो ये आपका हो जाएगा सीधे 400 वाट पे चलेगा। तो आप ये देखिए मेरा 2018 का मॉडल है, लेकिन आप कोशिश करें कि 2024 का एलजी का डुअल इन्वर्टर का एसी लें, इससे आपका बहुत ही अच्छा एफिशिएंसी रहेगा, एनर्जी आपका काफ़ी बचेगा। तो 2024 का मॉडल आप लेने का कोशिश करें। देखिए रिमोट के अंदर सेटिंग होता है जिससे आप परसेंटेज को, ये मैं 18 डिग्री पे भी करके मैं देख लिया हूँ इसका। तो आप कोशिश करें एसी को 24 डिग्री पर रखें, चाहे आप 1.5 टन का ले चाहे 1 टन का ले, एलजी का ही लें, क्योंकि इसमें 40% मोड पे अगर आप अपने एसी को कर देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक देखिए अब 80% पे हो गया, तो थोड़ा सा लोड ज़्यादा खींचेगा, 60% पे लोड कम खींचेगा। 40% मोड पे कर देंगे तो ये आपका 40% ही एनर्जी खींचेगा। 1000 वाट है का अगर इन्वर्टर एसी है तो ये मान के चले कि आपका 400 वाट ही लेगा, उस तरह से समझें चीज़ों को। अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको, हाई लो बटन को प्रेस किए रहे 10 सेकेंड, 1670 वाट के आसपास, 1670, ये देखिए 1670 वाट अभी मेरे पैनल से आ रहा है, 2600 वाट के पैनल से 1670, मतलब लगभग 1700 वाट ये उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करके बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, घर का लोड भी चला रहा है, 59 एम्पियर भी दे रहा है।
तो ये काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है। 17,000 में आपको समझ लीजिए आपको 40,000 का इन्वर्टर का काम हो जा रहा है। 4 बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, इस पे एसी भी, समरसेबल मेरा बिल्कुल अच्छे से चलता है। जब भी समरसेबल चलाना हो आपको, या नोट कर लें, दिन में 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में 4 घंटे के बीच में आप अपना समरसेबल चला लें, वॉशिंग मशीन चला लें, सारा लोड चलेगा। आप अपने घर में नॉर्मल फ़ैन को हटा के BLDC लगा लें। ये देखिए मैंने रखा है, ये क्रम्पटन का 28 वाट का 3,000 रुपये का 5 ईयर वारंटी है। बजाज का 26 वाट का 2,000 रुपये है। 200 रुपये बजाज में और लगा देंगे, एक्सटेंडेड वारंटी हो जाएगा। तो 2,200 रुपये में बजाज का आपका 26 वाट का फ़ैन ये हो जाएगा। मॉडल नंबर इस पर लिखा हुआ है, आप देख लें। आप अमेजॉन पे दोनों को सर्च कर लें। एक 5 साल का वारंटी, एक 4 साल का वारंटी, अगर स्टैंडर्ड बजाज का लेते हैं तो। इससे क्या होगा कि आप देखिए, कैलकुलेशन में आपको समझाता हूँ। आप अपना नॉर्मल फ़ैन को हटा के जैसे BLDC है 3 पंखे लगा देंगे 26-26 वाट के, तो मान लीजिए 80 वाट फ़ैन ले रहा है, आप 6 बल्ब लगा देंगे 7 वाट का, 42 वाट का, टीवी मोबाइल लैपटॉप 50 वाट का, रेफ्रिजरेटर 75 वाट का, टोटल करके अपने घर का लोड आप मैक्सिमम 300 वाट पे कर दें। जी, आप अपने लोड को कम करिए, ये मत सोचिए कि मेरा इन्वर्टर ज़्यादा लोड चला है। 300 वाट अगर आपका हो गया घर का लोड, तो एक इन्वर्टर बैटरी में आप मान के चले कि 1000 वाट होता है, 1000 से 1200 वाट तक देता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये मेरा सोलर पैनल है। आप जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, ट्यूबुलर बैटरी पावर लॉस बहुत ज़बरदस्त आपका इन्वर्टर करेगा। आप लोड कम करेंगे, आप अगर 150 एच की बैटरी है, एक बैटरी है तो उस पर समझ लीजिए 150 वाट मैक्सिमम चलाना है। 4 बैटरी आप लगा दी हैं, 600 वाट मैक्सिमम चलाना है। उस पर आप 300 वाट चलाएंगे, आपका पावर लॉस बहुत कम होगा। ये मेरा सोलर पैनल है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। 325 वाट 330 वाट का पैनल मैं लगा के रखा हूँ। तो मेरे पास एक्साइड का और वारी का पैनल है। लेकिन अब आप लोग जो भी पैनल लें, फ्यूचर के लिए बाइफेशियल लें। जैसे कि आप नॉर्मल सोलर पैनल अभी रखे हैं, ठीक है, तो वो 15 से 20 साल तक चलेगा। लेकिन बाइफेशियल है तो जैसे 15 साल हुआ, पूरा सोलर पैनल को रोटी की तरह उलट देना है। आगे से जनरेशन जो करता है वो पीछे से जनरेशन करेगा, उसको सन की डायरेक्शन में कर देना है। उससे बाइफेशियल पैनल का देखिएगा, जब रिसर्च सामने आएगा तो 30 साल से ऊपर की लाइफ होगी, क्योंकि 15 साल एक साइड जनरेट करेगा, फिर उसको जब उल्टा पलट देंगे तो 15 साल उससे जनरेट होगा। तो बाइफेशियल लेने का कोशिश करें। तो ये मेरा सोलर पैनल हो गया। देखिए 8 पैनल है, 330 वाट का वारी का है और 325 वाट का एक्साइड का। सोलर पैनल का रेट काफ़ी गिर चुका है। और देखिए, इंस्टॉलेशन के लिए आप किसी को ना पकड़ें। आपका पास यूट्यूब है, आपके हैंड में मोबाइल है, तो आपको जब भी इंस्टॉल करना है, देखिए मैं अपने हाथों से सब इंस्टॉल किया हूँ, मेरा काफ़ी पैसा बच गया। आप यूट्यूब खोलें, देख लें, MC4 कनेक्टर को यूट्यूब पे सर्च करें, MC4 कनेक्टर को कैसे जोड़ें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ये मैं MC4 कनेक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। बस एक 60-70 रुपये का पिलास चाहिए। MC4 कनेक्टर को अंदर पिन होता है, पिन को मैंने वायर में लगा दिया है। और एक चीज़ और ध्यान से मैं बताना भूल गया था, अगर आप ईप्रो का मॉडल ले रहे हैं जो कि 32-3300 वाट का पैनल लगा रहा है, इसमें 10 mm का DC वायर लगाइए जी, 6 mm का मत लगाइए। क्योंकि जैसे मैंने आज देखा 66 एम्पियर हल्का से मेरा वायर गर्म हो गया था, तो ये इंडिकेट करता है कि ज़्यादा गर्म होगा तो पावर लॉस होगा। तो 6 mm का रहेगा तो पावर लॉस ज़्यादा करेगा। तो आप कोशिश करें कि 10 mm का लगाएं, जिससे आपका वायर कम से कम 50 साल चले। क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ना ईप्रो का, ये कई सारी कंपनियों को अपना इन्वर्टर बना के देता है। आपके घर में मैक्सिमम जो इन्वर्टर हैं उस सबको ईप्रो ही अपना कंपोनेंट बना के देता है। जी हाँ, आप अच्छे से पता कर लीजिएगा। ईप्रो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैं देखिए एक तरफा बात नहीं करूँगा, जो फैक्ट है वो बोलूँगा। हालांकि UTL भी बहुत अच्छा ब्रांड है, नो डाउट, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन पता नहीं कंपनियों को क्या हो गया है। UTL गामा प्लस 3350 काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, लेकिन 2200 वाट पैनल का मैक्सिमम लोड सपोर्ट दिया है। तो ठंडे के दिन में क्या होगा, बात को समझिए। ठंडे के दिन में 10% का जनरेशन होता है, 5 से 10%। उस वक्त हमको ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि 24 वोल्ट का हो। तो जिस पे अगर 3300 वाट के पैनल लगाए हैं तो 3300 वाट का 10% हो गया 350 वाट, तो 350 वाट देगा ना जी, जिससे कम से कम बैटरी तो नहीं भी तो 40% भी चार्ज हो गई। ठंडे के दिन में तो बहुत है 4 बैटरी, 40 क्या 50%। मेरा ठंडे के दिन में भी मैंने ग्रिड का यूज़ नहीं किया, ना के बराबर किया। कभी कभी बैटरी चार्ज करने के लिए मौसम बहुत ख़राब होता है तो चार्ज करना पड़ता है। ये देखिए मैंने सीरीज़ में कर रहा हूँ। ये मेरा वारी का पैनल है। तो मैं एक ही बार में सारा सोलर पैनल नहीं खरीदा, पहले 2 खरीदा, 1 महीने बाद फिर 2 खरीदा, फिर 2 महीने बाद 2 खरीदा, और 6-7 महीने बाद ये वारी का मैंने 2 पैनल और लिया। इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया मैंने, प्लस को माइनस में कनेक्ट करके। इस तरह से आप YouTube की सहायता से MC4 कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। YouTube पे वीडियो सर्च कर लें, MC4 कनेक्टर को कैसे कनेक्ट करें, YouTube पे सारा वीडियो अवेलेबल है। और आप ध्यान से सुने, DVDC बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है 24 वोल्ट के इन्वर्टर में। आप देखिए बेवकूफ़ ना बने, आपको कोई कहता है कि मैं ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, इसमें ये चार्ज होगा, आप सब कुछ खुद से करें। देखिए संडे का टाइम निकालें। आपको बहुत डर लग रहा है कि नहीं कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, मेरे सोलर पैनल पे बिजली गिर जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। आप काम करें, MCB लगा दें। बहुत आपको डर लग रहा है तो मैंने तो अर्थिंग भी नहीं लगाया है, लेकिन आगे चल के मैं खुद से अर्थिंग लगा लूँगा।
और मैंने अपना जो सोलर स्टैंड कसा है उसको मैंने खुद से मॉडिफाई करवाया है। आप जाके देख सकते हैं, मैंने कई सारा वीडियो डाला है। सारा ये देखिए जो सोलर पैनल है मेरा एक तरफ से नॉर्थ डायरेक्शन से लैंड में मतलब छत पे फिक्स है फास्टनर से, और एक साइड से मैंने ऐसे किया है कि इसको जैसे चाहूँ टिल्ट एंगल चेंज करूँ। जैसे कि ठंडे में 40 डिग्री टिल्ट एंगल होता है, गर्मी में करीब 10 डिग्री होता है, तो मैं टिल्ट एंगल चेंज करके नीचे ईंटा लगा के इसको एक जगह फिक्स कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे जनरेशन अच्छा मिल जाता है, जिससे कि देखिए ठंडे के दिन में भी मैंने अच्छा जनरेशन अपना निकाल के दिखा दिया है। तो ये सब A to Z, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वीडियो हो जो मैं स्किप किया हूँ। मैं बहुत सारा वीडियोस बना के सोलर से रिलेटेड डाला करता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ईप्रो की सर्विस अच्छी नहीं है। देखिए मैंने ऐसे ही नहीं लिया था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कोई अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता। ये बोल रहे हैं मैकेनिक मुझसे कि इसमें 100 एम्पियर का यही सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है। तो देखिए ईप्रो की सर्विस अच्छी है। आपको करना क्या है, आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में मिल जाएगा, मैं सब कुछ इसमें नंबर वगैरह दे दूंगा। तो ईप्रो की सर्विस अच्छी है। हालांकि जैसे कि मेरा डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाया करता था, डिस्प्ले पे रिसर्च किया करता था, जिससे मेरा डिस्प्ले ख़राब हो गया था। तो मैंने उसका सबसे पहले वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद ईप्रो में इन्वर्टर के पीछे नंबर होता है, उस पर कॉल किया, व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो को सेंड कर दिया। ईप्रो का वारंटी कार्ड का फ़ोटो खींच के सेंड कर दिया। ईप्रो के इन्वर्टर के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा रहता है उसका फ़ोटो खींच के सेंड कर दिया, और इसका बिल सेंड कर दिया। उसके बाद हमको मैसेज आ गया कि आपका जो मैकेनिक है उसका नंबर ये है, XYZ नाम है आपके एरिया का। उसको मैंने कॉल किया, वो आ गया, और मेरा देखिए ईप्रो का डिस्प्ले आपके आंखों के सामने चेंज हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से और सुनिए, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। 2 एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। स्किप मत करिए वीडियो, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने इन्वर्टर पे लोड बढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है आपका, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो। लोगों को लगता है कि कॉपर बहुत अच्छा है, एल्युमिनियम खराब है। जी नहीं, सारा खेल होता है। आप अगर लोड इन्वर्टर पे बढ़ा दीजिएगा तो पावर लॉस करेगा। हाँ, कॉपर कम पावर लॉस करता है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम का भी आपके पास इन्वर्टर है, उसका ट्रांसफार्मर है, लोड कम दीजिएगा तो पावर लॉस ज़्यादा नहीं होगा, बहुत रेयर होगा, ज़्यादा नहीं होने वाला है। आपका जो ट्रांसफार्मर है वो और बाकी कंपोनेंट इन्वर्टर के, ये कैसे ख़राब होते हैं, ठंडे दिमाग से सोचें। ये मेरा लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस मैं बताने जा रहा हूँ। जब वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, आप हैवी लोड चलाते हैं नॉर्मल इन्वर्टर पे, ओवरलोड करते हैं, हीट हो जाता है, जिससे कि कंपोनेंट ब्रस्ट हो जाता है। इसीलिए देखिएगा इसमें एल्युमिनियम का बड़ा सीट दिया हुआ है, जिसमें कि सब आपका IC से लेके सब कुछ इसमें जुड़ा रहता है। तो एल्युमिनियम को ठंडा करने के लिए इसमें फ़ैन लगा होता है इन्वर्टर में। आपको करना क्या है, 4 से 5 साल में फ़ैन बदल देना है। नहीं तो अगर आप फ़ैन चलाने वाला भी अगर कंपोनेंट ख़राब हो गया है, अलग से फ़ैन लेके 12 वोल्ट का, और 12 वोल्ट का एडॉप्टर लेके, जो होता है डिश टीवी में एडॉप्टर 1 एम्पियर का, वो अलग से इसमें लगा दें। अगर ठंडे दिमाग से सोचें, जब मशीन गर्म ही नहीं होगा, कंपोनेंट गर्म ही नहीं होगा, तो ख़राब कहाँ से होगा जी। यही रीज़न है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ख़राब होते हैं वो हीट होके, ओवर हीट होके जल जाते हैं। लेकिन अगर वो हीट नहीं हुए, देखिए डिस्प्ले इसका चेंज हो रहा है, अगर वो हीट नहीं हुआ तो वो ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान से रखें। 2 बातें, एक, आप कोई भी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं उस पर लोड ज़्यादा देंगे। अगर आपको मान लीजिए लोड ज़्यादा देना है, अगर आपको गीजर वगैरह चलाना है, ठीक है, तो आप 48 वोल्ट का इन्वर्टर लें। ईप्रो का 48 वोल्ट का इन्वर्टर में 4 बैटरी सपोर्ट होता है, उसमें आप 8 बैटरी लगा देंगे। मैं ईप्रो का क्यों कह रहा हूँ, इसमें क्या है कि देखिए जो चार्जिंग एम्पियर है ना, मैनुअली सेट करने का ऑप्शन दिया है। यही रीज़न है कि जो नेक्सस का जो लिथियम बैटरी आया है, तो 2 दिन पहले उसका वीडियो रिलीज हुआ है, उसमें कहा गया है कि आप कोई भी इन्वर्टर से ये लिथियम बैटरी चार्ज हो जाएगा, बशर्ते उस लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए जो इन्वर्टर है उसमें चार्जिंग जो वोल्ट है वो मैनुअली दिया हो। जैसे इसमें आप कितने वोल्ट से बैटरी को मैक्सिमम चार्ज करना चाहते हैं, तो 15 वोल्ट तक दिया है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 14.8 पे रखा हूँ। 14.8 पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैंने 4 बैटरी लगा के रखा है। 2 बैटरी लगा के रखता तो 14.7 रखता, तो उसका क्या है कि आपका 29.2 वोल्ट पे नेक्सस की बैटरी चार्ज हो जाती है लिथियम की। तो इस पर जैसे मैं 14.6 कर दूंगा मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग पे, 29 हो गया, 14.6 कर दूंगा, तो ये आपको लिथियम के बैटरी को चार्ज कर देगा। लेकिन लिथियम बैटरी आप ले सकते हैं अगर आप लोड ज़्यादा चला रहे हैं तो, लेकिन इस पर आप 2000 वाट तक के लोड चला सकते हैं। जैसे कि मैं केटल, ठंडे के दिन में हमको अभी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस पर मतलब हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे केटल ऑन कर करके 2-2 मिनट के लिए पानी गर्म कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी बैठ जाता है। एक बैटरी से मैक्सिमम आप 10 मिनट तक के लिए, 10 मिनट से बेसी नहीं, 500 वाट का लोड दे सकते हैं। तो इस पर 4 बैटरी है, तो 500 × 4 यानी कि 2000
वाट तक का लोड इस पे आप 10 मिनट 5 मिनट चलाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लें, ज़्यादा लोड इस पर नहीं देना है। कोई भी इन्वर्टर हो तो उसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज भी पावर लॉस होता है। ये देखिए ईप्रो का कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपने एरिया में सर्विस है कि नहीं आप पता कर सकते हैं। तो जय हिंद मेरे दोस्त, धन्यवाद।